हेलो व्यूअर्स, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट 7 अप्रैल का, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड है। आप सब लोग जानते होंगे रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है सब रजिस्ट्रार, जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करते हैं, चाहे जैसे सेल डीड, लीज, रेंट हुआ, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड करवाना है वो उन्हीं के पास अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो हुआ ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु का मैटर है कि दो पार्टी सेल और परचेजर अपना सेल डीड जो है वो रजिस्टर कराने पहुंचे, तो सब रजिस्ट्रार ने ये कहते हुए रिफ्यूज कर दिया रजिस्टर करने को कि वो जो है वो विल के थ्रू, अनरजिस्टर्ड विल के थ्रू वो सेल कर रहा है सेलर। और वो बोले कि आप पहले लीगल हेयर्स जो है उनको इम्प्लीट करिए, उनका नो ऑब्जेक्शन वगैरह लगेगा तभी होगा, आप प्रूफ करिए कि आपकी ओनरशिप है। इस बात पे रिजेक्ट कर दिया, तो वो गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जाइए, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है। फिर वहां गए, उन्होंने कहा अलाउ करते हुए कि भाई सब रजिस्ट्रार को आप दोबारा कंसीडर कर लो। सब रजिस्ट्रार ने दोबारा कंसीडर करते हुए इसी ग्राउंड पे कि भाई उसको जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे, और रूल 55 इनफैक्ट हुआ क्या कि स्टेट गवर्नमेंट ने तमिलनाडु में वहाँ रूल्स में अमेंड करते हुए रूल 55A लेकर आए, उसमें ये प्रोविजन किया कि अगर जो सब रजिस्ट्रार है वो ये वो मांग सकता है वो डॉक्यूमेंट जो कि ओनरशिप प्रूफ करते हो। तो अगर कोई सेलर अपना सेल डीड रजिस्टर कराता है तो वो उनसे ओनरशिप की, आपके पास ओनरशिप कहाँ से आई और उनके पास कहाँ से आई, ये वाली चेन या वो डॉक्यूमेंट वो सब मांग सकता है। और अगर नहीं देते हैं तो रिफ्यूज कर सकता है रजिस्टर करने से डॉक्यूमेंट को। इस ग्राउंड पे सब रजिस्ट्रार ने फिर जो है उसे रिजेक्ट कर दिया, तो मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से मामला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये अमेंडमेंट है स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1908 है उसमें इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है कि सब रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग अथॉरिटी किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करने से मना कर दे, रिफ्यूज कर दे। तो जब वो रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं कहता तो स्टेट अमेंडमेंट जो है वो ये इस तरह का अमेंडमेंट लेकर जो है वो कॉन्ट्रेरी नहीं ला सकता, और वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है टू द इंटेंशन ऑफ मेन एक्ट। तो इसलिए उन्होंने उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। अब बात आई इस बात पे कि भाई सब रजिस्ट्रार इस तरह से रिफ्यूज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो मेरे लिए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, उनको ये देखना है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहा गया है और बाकी कंप्लायंस हो रही है, तो उसके बाद उनको रजिस्टर करना ही करना है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है वो मैं पढ़ देता हूँ कि द रजिस्टरिंग ऑफिसर इज नॉट कंसर्न विद द टाइटल हेल्ड बाय द एग्जीक्यूटेंट, he has no adjudicatory power to decide whether the executant has any title. Even if an executant executes a sale deed or a lease in respect of a land in respect of which he has no title, the registering officer cannot refuse to register the document if all the procedural compliances are made and the necessary stamp duty as well as registration charges are paid. We may note here that under the scheme of the 1908 Act, it is not the function of the sub-registrar or registering authority to ascertain whether the vendor has title to the property which he is seeking to transfer. Once the registering authority is satisfied that the parties to the document are present before him and parties admit execution thereof before him, subject to making procedural compliances as narrated above, the document must be registered. तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि उन सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो भी होती है उनका काम सिर्फ डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने का है। जो भी लाए बस उन्हें ये चेक करना है कि जो प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस हैं, जैसे कि स्टैंप ड्यूटी पे करना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करना, और वो दोनों पार्टीज सामने होनी चाहिए। दोनों पार्टीज सामने अपियर होके उनके ये कहें कि हाँ भाई हम अपनी फ्री विल से ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये सब बस इसको देख कंप्लायंस उनको करना है। इसके अलावा वो डॉक्यूमेंट्स और ओनरशिप टाइटल ये सब कुछ नहीं मांग सकते, ना वेरीफाई कर सकते हैं। बस उनका काम इतना रूल को फॉलो करके और डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने का है, रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो अब लेकिन क्वेश्चन उठता है कि इस तरह से तो बहुत फ्रॉड हो जाएगा,
कोई भी कहता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि सेल डीड करवाई एग्जीक्यूट और बस हो गया, रजिस्टर्ड कराई और हो गया। तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट हैव द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ओनली दोज राइट्स if any that the executant possesses. If the executant has no right, title or interest in the property, the registered document cannot effect any transfer. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कि मैं कोई भी, मेरे पास है नहीं ओनरशिप राइट, मैं कोई भी एग्जीक्यूट करा देता हूँ और रजिस्टर्ड करा देता हूँ, उस खाली एग्जीक्यूशन से, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी अगर ऐसा फ्रॉड करता है तो सॉरी, तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फोर्जरी का केस, एफआईआर, सिविल रेमेडी सब अवेलेबल है। तो इसके लिए, लेकिन रजिस्टरिंग अथॉरिटी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी नहीं है, उसका काम केवल रजिस्ट्रेशन करने का है डॉक्यूमेंट का। तो इसलिए उस वो सिर्फ ये देखे कि प्रोसीजर कंप्लायंस कंप्लीट हो रही है, बस रजिस्ट्रेशन कर। तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट लेके आइए, वो सब उनका राइट नहीं है। आपके ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसलिए, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, तो उस पर आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये जजमेंट, और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका आंसर करने की। धन्यवाद।